Hello, good morning dear students. Myself Miss Nitu, History and Punjabi teacher in RK Public Senior Secondary School, डेराबसी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का SST में हिस्ट्री का लेसन नंबर है आपका 6, बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर की प्रारंभिक विजयों का वर्णन कि बंदा सिंह बहादुर की प्रारंभिक विजयें कैसी थी, उन्होंने कैसे क्या क्या किया है। बंदा सिंह बहादुर अपने युग का एक महान सेना नायक था। गुरु गोविंद सिंह जी का आदेश पाकर वह दिल्ली पहुँचे। उन्होंने मालवा, दोआबा तथा माझा के सिखों के नाम गुरु गोविंद सिंह जी के हुक्मनामे भेजे। शीघ्र ही हजारों की संख्या में सिख उनके नेतृत्व में इकट्ठे हो गए। सेना का संगठन करने के बाद बंदा सिंह बहादुर बड़े उत्साह से अत्याचारी मुगलों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के लिए पंजाब की ओर चल पड़ा। यहाँ से उसका विजय अभियान स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले आपका सोनीपत पर आक्रमण। बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहले सोनीपत पर आक्रमण किया। उस समय उसके साथ केवल 500 सिख ही थे, परंतु वहाँ का जो फौजदार था सिखों की वीरता के बारे में सुनकर अपने सैनिकों सहित शहर छोड़कर पहले ही भाग गया जब उनको पता लगा कि बंदा सिंह बहादुर आ रहे हैं। तो आपका अगला पॉइंट है कैथल के शाही खजाने की लूट। सोनीपत से बंदा सिंह बहादुर कैथल के पास पहुंचा। उसे पता चला कि कुछ मुगल सैनिक भूमिकर इकट्ठा करके भूना गांव में ठहरे हुए हैं। कैथल के पास ही है ये भूना गांव। अतः बंदा सिंह बहादुर ने भूना पर धावा बोल दिया। कैथल के फौजदार ने उसका सामना किया, परंतु वह पराजित हुआ। बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों से सारा धन छीन लिया था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा था जो बंदा सिंह बहादुर ने कैथल से छीना था। पैसे के लिए ही बंदा सिंह बहादुर ने कैथल पर विजय किया था। अगला पॉइंट है आपका समाना की विजय। भूना के पश्चात बंदा सिंह बहादुर समाना की ओर बढ़ा। गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करने वाला जल्लाद और गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को शहीद करने वाले जल्लाद शासल बेग और बाशल बेग भी समाना के रहने वाले थे। इसीलिए बंदा सिंह बहादुर ने समाना पर आक्रमण किया था बदला लेने के लिए। उन्हें दंड देने के लिए 26 नवंबर 1709 ईस्वी को बंदा सिंह बहादुर ने समाना पर आक्रमण किया। लगभग 10,000 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया था। सैयद जलालुद्दीन, शासल बेग तथा बाशल बेग के परिवारों का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। उनके परिवार में कोई भी नहीं बचा था जो कि आगे किसी के साथ भी कुछ भी गलत कर सकता। तो इसलिए बंदा सिंह बहादुर ने समाना पर आक्रमण किया था क्योंकि वहाँ पर जल्लाद रहते थे। तो आपका अगला पॉइंट है सडोरा की विजय। सडोरे का शासक था उस्मान खान, भी हिंदुओं पर अत्याचार करता था। भंगानी के युद्ध में गुरुजी की सहायता के कारण उसने पीर बुद्ध शाह का कत्ल करवा दिया था। इन अत्याचारों का बदला लेने के लिए बंदा सिंह बहादुर ने सडोरा पर आक्रमण किया और उस्मान खां को पराजित करके शहर को पूरी तरह से लूट लिया था। बंदा सिंह बहादुर ने सडोरा पर भी आक्रमण इसीलिए किया था क्योंकि जो वहाँ का मुसलमान थे वो हिंदुओं पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे। उन अत्याचारों को दूर करने के लिए, उनका बदला लेने के लिए बंदा सिंह बहादुर ने सडोरा पर आक्रमण किया था और वहाँ पर विजय प्राप्त की थी। अगली है आपका पॉइंट, लास्ट है आपका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, चप्पड़ चिड़ी की लड़ाई या फिर सरहंद की जीत के बारे में कि सरहंद पर बंदा सिंह बहादुर ने आक्रमण क्यों किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे आपका पॉइंट। इसमें है सरहंद के सूबेदार था उस टाइम पे वजीर खान। वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी को जीवन भर बहुत ही बुरी तरह से तंग किया था। इसके अतिरिक्त उसने गुरु साहिब के 2 साहिबजादों को सरहंद में ही दीवार में चिनवा दिया था। इसलिए बंदा सिंह बहादुर इसका बदला लेना चाहता था। इसीलिए बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद पर आक्रमण किया था। जैसे ही वह सरहंद की ओर बढ़ा, हजारों लोग उसके झंडे के पास इकट्ठे हो गए थे आके बंदा सिंह बहादुर के। सरहंद के कर्मचारी था वहाँ पे सुच्चानंद का भतीजा भी 1000 सैनिकों के साथ बंदा की सेना से जा मिला था जो सुच्चानंद था, परंतु बाद में सुच्चानंद ने धोखा दिया था। दूसरी ओर वजीर खान के पास थी उस टाइम पे 20,000 सैनिक थे।
सरंद से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर चप्पड़चिड़ी नामक स्थान पर 22 मई 1710 ईस्वी को दोनों सेनाओं के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में वजीर खां को मौत के घाट उतार दिया था बंदा सिंह बहादुर ने। शत्रु के सैनिक बड़ी संख्या में सिखों की तलवारों के शिकार हुए थे। वजीर खां की लाश को एक पेड़ पर टांग दिया था तथा जो सुच्चानंद था, जिसने सिखों पर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे, उसकी नाक में, सुच्चानंद की नाक में नकेल डालकर पूरे नगर में उसका जुलूस निकाला था और वजीर खां की लाश को पेड़ पर टांग दिया था। तो जो ये सरंद की जित थी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और सरंद में सिख सैनिकों ने शहर में बहुत ही ज़्यादा लूटपाट की थी और वजीर खां को मौत के घाट उतार दिया था। ये एक अत्याचारी शासक था जिसने गुरुओं के टाइम में बहुत ज़्यादा सिखों के साथ अत्याचार किए थे, लूटपाट की थी सिखों के साथ, लेकिन इसका बदला बंदा सिंह बहादुर ने लिया था। उसको मौत के घाट उतार कर काफ़ी सारे अत्याचारों को जो अत्याचार किए थे मुसलमानों ने, उसका बदला लिया था। 22 मई 1710 को हुआ था। ये आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से। 16 किलोमीटर की दूरी पे है सरंद से चप्पड़चिड़ी नामक स्थान पर ये सरंद की लड़ाई हुई थी। मुझे उम्मीद है सभी को बंदा सिंह बहादुर की विजयों का वर्णन अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। गुड बाय।